अगर मसला कश्मीर हल हो गया तो एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर पाकिस्तान और भारत दोनों मुहज़्ज़िब मुल्क बनकर रह सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान के एटमी हथियार हमारे दिफा के लिए हैं। भारत से 3 जंगें लड़ी हैं, लेकिन जब से एटमी सलाहियत हासिल की दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें तो हुई लेकिन जंग नहीं हुई। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है, अच्छी तरह इल्म है कि बिलावल पर्ची चेयरमैन हैं। वफाक के टैक्स की बिलावल को क्या फ़िक्र है। हुकूमत सिंध ने नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ भी हासिल नहीं किया। हुकूमत सिंध इतनी निकम्मी है, अपना टारगेट हासिल नहीं होता। डाकू चोर भी इस तरह हुकूमत नहीं चलाते। आयान एक्सप्रेस की फ़्लाइट खाली आती और जाती भर के थी, सारा पैसा बाहर चला जाता था। पेशावर के इलाके चमकनी में ज़मीन के तनाज़े पर एक ही ख़ानदान के 7 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक 4 मुल्ज़िमान को हिरासत में लिया है, बाकी मुल्ज़िमान भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लिया में MM रोड पर ट्रेलर ने स्कूल जाने वाले 3 तलबा को कुचल कर मार डाला। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक तलबा में 2 भाई और एक कज़न शामिल हैं। ट्रेलर का ड्राइवर फरार हो गया। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर में मुस्बत केसेस की कम तरीन शरह रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। 21 जून को 39,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। कोरोना के 663 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC ने साइनोफार्म की दूसरी डोज में 6 हफ्तों का वक्फा देने का ऐलान कर दिया। वैक्सीन से मुताल्लिक हुकूमत पाकिस्तान ने नए रहनुमा उसूल जारी कर दिए, जिसके मुताबिक वैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी डोज 6 हफ्ते बाद लगाई जानी चाहिए। आलमी इदारा सेहत का कहना है, कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वाफिर मिकदार में वैक्सीनेशन फराहम न किए जाने के सबब गरीब मुल्कों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन की कमी का सामना है। WHO के सीनियर मुशीर ने यह भी कहा कि कोवैक्स प्रोग्राम के तहत 131 मुल्कों को 9 करोड़ खुराक की फराहमी नाकाफ़ी है। PTI की रुकन कौमी असम्बली आलिया हमजा मलिक का कहना है, ज़्यादती केस से मुताल्लिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने मशरिक़ और मगरिब का मवाजना पेश किया। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात जिस तरह वज़ीर आज़म करते हैं, इससे पहले कभी नहीं हुई। रियासत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। वज़ीर आज़म ने ज़्यादती करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानून बनाए हैं। मदरसे में ज़्यादती के वाक़े पर मदरसे में भी रिफ़ॉर्म लाने का सोचा। वज़ीर आज़म के पीछे लिबरल पड़े हैं, वो ही सबसे ज़्यादा ख़वातीन के हुकूक की पामाली करते हैं। शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ की FIA लाहौर में पेशी मुतवक्के। नोटिस में शहबाज शरीफ से रमज़ान शुगर मिल्स में छोटे मुलाजमीन के खातों में मुंतकिल किए गए 25 अरब रुपए पर जवाब मांगा गया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इश्तिहारात के गैर कानूनी ठेकों के नैब रेफरेंस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्ज़िमान को फ़र्द जुर्म के लिए 13 जुलाई को तलब कर लिया। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी आज भी अदालत में पेश न हुए। बलोचिस्तान असम्बली में अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 14 अरकान असम्बली गुज़श्ता रोज़ से कोयटा के थाना बिजली रोड में मौजूद। अपोजिशन अरकान के खिलाफ 18 जून को बलोचिस्तान असम्बली में हंगामे का मुकदमा दर्ज है। पश्तूनख्वा मैप के सीनियर रहनुमा उस्मान काकड़ के इंतकाल पर बलोचिस्तान बार काउंसिल की अपील पर सूबे भर में 3 रोज़ा सोग। वकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की मैयत कराची से बजरिया सड़क कोयटा पहुंचाई जा रही है। नमाज जनाजा और तदफीन कल शाम 5 बजे मुस्लिम बाग में होगी। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। मौत की हतमी वजह पैथोलॉजी रिपोर्ट से सामने आएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ममनू बोर्ड लाइसेंस के इजरा, पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए एनक्रोचमेंट बिल की मंजूरी 17 निकाती एजेंडे में शामिल।
वैक्सीनेशन ना कराने वालों का 1 जुलाई से कराची आर्ट्स काउंसिल में दाखिला बंद होगा। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह के मुताबिक सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले ही कराची आर्ट्स काउंसिल की सकाफती सरगर्मियों में शरीक हो सकेंगे। और HPL पाकिस्तान सुपर लीग 6 के पहले एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से हराकर PSL 6 से बाहर कर दिया। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान दूसरा एलिमिनेटर मैच आज रात 9 बजे खेला जाएगा। क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 31 रन से हराकर मुल्तान सुल्तान्स इवेंट के फाइनल में पहुंच गई। PSL के तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त।